बहुत हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के जहन में इस समय का सबसे बड़ा प्रश्न अगर चल रहा है तो वो कमेटी का निर्णय क्या है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो किस मोड में होगी, ऑनलाइन परीक्षा का निर्णय आ रहा है या ऑफलाइन परीक्षा की खुशबू आ रही है। ये सारी बातें हैं क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगातार एक हफ्ते से छात्र छात्राओं का जो एक विशाल आंदोलन चल रहा है, अब वह आंदोलन अपने एक नए करवटें ले चुका है। करवट लेने का मतलब यह है कि आंदोलन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट अब आ चुका है, क्योंकि सारे के सारे छात्र अब धरना के बाद आमरण अनशन पे अब बैठना शुरू कर दिए हैं। आज जो मौकाई स्थिति थी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कम से कम 70 छात्रों ने आमरण अनशन की शुरुआत परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में कर दी है। प्रशासन की तरफ से जो सूचना मिली है, सूचना मिलने का मतलब है जो ओपिनियन पोल मिला है, जो अंदर से गुप्तचर जो विभाग है हम लोगों का, वहाँ से सूचना मिली है। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उस कमेटी के मेंबर के पास खुद गया था। हमारे सर ने बताया कि जो भी चर्चाएं हुई, चर्चाएं होने के बाद चीज़ें हमारे पक्ष में ज़रूर हैं, लेकिन कुछ कुछ बिंदुओं पे वो लोग अभी स्पष्ट नहीं है और कमेटी की रिपोर्ट जो उसके चेयरमैन हैं वो सौंपेंगे माननीय कुलपति महोदया को, क्योंकि इसके पहले जो परीक्षा की कमेटी थी, जो एग्जामिनेशन कमेटी है, उसकी जो अध्यक्षा है वही हैं। तो उन्होंने निर्णय ऑफलाइन कर लिया था, तो अगर उस निर्णय को निरस्त करना है तो जो प्रोफेसर शेखर श्रीवास्तव जो डीन के साइंस फैकल्टी के डीन हैं, वो उस कमेटी के अध्यक्ष थे, जो हाई पावर कमेटी बनी थी। उस निर्णय को वो सौंपेंगे वीसी के पास। लेकिन समस्या यहाँ पर यह आ रही कि छात्र छात्राओं का जो इंतजार है वो बहुत लंबा बढ़ रहा है। अगर हाई पावर कमेटी बन सकती है तो हाई पावर निर्णय भी आ सकता है। बहुत इधर उधर की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। आप सबके लिए सूचना ये है कि अभी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हाई पावर की कमेटी है, उसकी रिपोर्ट वाइस चांसलर के पास जा चुकी है। अब उनका निर्णय जितनी जल्दी आ जाएगा, छात्रों का उतना जल्दी प्रभाव अपने आप से। अब छात्र जो है आमरण अनशन पे बैठ चुके हैं। कम से कम 70 छात्रों ने अन्न और जल को त्याग करके आमरण अनशन पे बैठे हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासन को समझना होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों की संवेदनाओं को समझना होगा। इनके इस मांग को बहुत जायज़ मांग है, इस पर आप विचार करिए, क्योंकि हम सब आपके ही पाल हैं और आपके पाल अगर भूखे प्यासे रहते हैं तो एक तरफ तो विश्वविद्यालय की हानि है, दूसरी तरफ ये है कि उनके माँ बाप भी बहुत आस भरी निगाहों से देख रहे हैं। और ये 70 छात्र 7000 छात्रों की उम्मीद है, क्योंकि जो द्वितीय और तृतीय वर्ग के छात्र हैं वो अपनी परीक्षाओं को लेकर जिस तरीके से आंदोलनरत हैं, इस पर आपको शीघ्र विचार करना होगा। लेकिन अभी छात्र छात्राओं के लिए सूचना ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन का जो निर्णय है अभी भी पेंडिंग में चल रहा है और आमरण अनशन पे आज से सभी छात्र बैठ चुके हैं। कम से कम 70 छात्र आमरण अनशन पे बैठे हैं। सूचना यही है। बाकी आप सब हमेशा साथ, समर्थन और सहयोग अपना बनाए रखिए। और हाँ, दवा से ज़्यादा दुआ काम आती है। आप सब दुआ करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और आप ज़रूर जीतेंगे। देखिए, हमारे हौसले हमेशा बुलंद रहेंगे, कभी भी पस्त होने वाले हौसले नहीं हैं। लेकिन एक बार फिर से बहुत विनम्रता के साथ हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासन से आग्रह करना चाहेंगे कि आप हम सब की मांगों को एकदम विशेष तौर पे ध्यान दीजिए और हमारी मांगों को आप सुनिए और जल्द से जल्द हमारे पक्ष में आप निर्णय लेने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।